ये कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। समर लौट आया है, लेने अपना बदला। जिस पल का सबको इंतजार था, वो आखिरकार आ गया है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अनुपमा ने सोनू को पकड़ लिया था। सबको लगा था अब न्याय मिल जाएगा, सोनू का अंत तय है। लेकिन तभी अनुपमा का फोन बजता है। कॉल थी प्रकाश भा की। उसकी आवाज में जर था। वो गरजता है, अगर सोनू को कुछ हुआ तो तेरी बेटी राही मेरी अगली शिकार बनेगी। आज रात वो जिंदा नहीं बचेगी। यह सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे एक ही डर सता रहा है, कहीं देर ना हो जाए। उधर राही भी पीछे हटने वालों में नहीं थी। उसने फैसला किया था कि वो प्रकाश भा को एक्सपोज करेगी। उसने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग ऑन की और उस घिनौने इंसान की असलियत दुनिया को दिखाने की ठान ली। लेकिन जैसे ही कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, प्रकाश भा की नजर उस पर पड़ गई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, मेरी नजरों से कोई नहीं बचता। अगले ही पल उसने राही को पकड़ लिया। अब राही उसकी कैद में थी। उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसी वक्त अनुपमा और देविका गिरजा को बचाने पहुंचती हैं। गिरजा पर सोनू ने हमला किया था और हालात बहुत खराब थे। लेकिन अनुपमा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गिरजा को बचा लिया। वो पल किसी युद्ध से कम नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। प्रकाश भा ने एक और चाल चल दी। उसने राही को अगवा कर लिया और अनुपमा को ब्लैकमेल करने लगा। अगर तूने सोनू को छोड़ा नहीं तो तेरी बेटी की जान चली जाएगी। अब अनुपमा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, बेटी की जान या न्याय। इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण फिर से लौट आती है। समर, जिसे सबने खो दिया था, वो अब वापसी कर रहा है, पहले से भी मजबूत और खतरनाक रूप में। समर अब सिर्फ बेटा नहीं, इंसाफ का प्रतीक बन चुका है। वो जानता है कि उसकी मां और राही खतरे में हैं और अब वक्त आ गया है कि वह अपने और सबके साथ हुए अन्याय का हिसाब चुकाए। सोनू जेल से बाहर है। प्रकाश भा अपनी चालों से पूरे सिस्टम को खरीद चुका है। लेकिन अब समर के कदमों की आहट उनके साम्राज्य को हिला देगी। वो लौट आया है, अपनी मां, अपनी बहन और हर उस लड़की के लिए जिसे इस सिस्टम ने चुप करा दिया था। अब सवाल ये है, क्या समर इस बार इंसाफ पा सकेगा? क्या वह प्रकाश भा और सोनू को उनके अंजाम तक पहुंचा पाएगा? और जब शाहव कोठारी परिवार को सच्चाई पता चलेगी, क्या वे भी टूट जाएंगे? देखना बेहद दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। अब अनुपमा का नहीं, समर का समय शुरू हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि समर लौटे और राही व अनुपमा को इस अंधेरे से निकाले, तो कमेंट करें जस्टिस फॉर राही एंड अनुपमा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।